टॉस जीतकर पहले बैटिंग, कैसे देखते हैं इसे आप? शुक्र करें तो बैटिंग कर दी है। मैं कह रहा था वही ऑस्ट्रेलिया वाला हिसाब में करते हैं कि टॉस जीत के उनको खिला दें। आई थिंक ये बिल्कुल सही डिसीजन है और रन ऑन द बोर्ड लगाएं। देखिए जिस तरह चेंजेस हुई हैं, अफगानिस्तान ने भी चेंज की, जो हमने पिच रिपोर्ट देखी, तो मोस्ट लाइकली इस पिच के ऊपर स्पिनर्स के लिए काफ़ी कुछ मौजूद होगा और ऐसी पिचेस के ऊपर अगर आप अच्छी बॉलिंग करें तो 225 भी जो है एक विनिंग स्कोर बन सकता है। सो पाकिस्तान को जो है वो 350 का नहीं सोचना, ना आपने 300 का सोचना। स्टार्ट ही आपने जो माइंडसेट से करना है वो है 225 का। अब बीच में आके जो है इसको अपनी थिंकिंग को रीएडजस्ट करके अगर अच्छी पोजीशन पे है तो गो फॉर 250, उससे बेहतर एनहांस होती है सिचुएशन। 270 शुड बी ओके है। समी, उन्होंने 4 स्पिनर शामिल किए, लेकिन उनके पास 2 फास्ट अजमत उमर जई भी मीडियम पेस बॉलिंग कर लेते हैं और उनके अलावा उनका एक और फास्ट बॉलर उन्होंने शामिल किया है। आप कैसे देखते हैं 4 स्पिनर्स वर्सेस पाकिस्तानी बैट्समैन? या देखें जिस तरह का विकेट है, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, फिर जिस तरह की टीम सिलेक्शन की है दोनों टीमों, तो मेरे ख्याल में स्पिन को बहुत ज़्यादा फेवर करेगी ये विकेट। लेकिन देखें पाकिस्तान को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना है। अगर पूरे 50 ओवर का सोचेंगे तो देखें बहुत लंबा टाइम है और इसको खेलने में बहुत थोड़ा सा सिस्टमेटिकली इसको ब्रेक डाउन करना है। 5 ओवर 10 ओवर पे हर 10 ओवर के बाद एक्सेस करें कि हम किस कंडीशन पे खड़े हैं, थोड़ी सी विकेट इन हैंड है। एक्सेस उस वक्त करेंगे ना जब विकेटें आपके पास हाथ में होंगी ना। जी यही मैं कह रहा हूँ कि 10 ओवर का प्लान छोटे लेके चले ना, कि 5 ओवर हमने खेलना है, किस हिसाब से खेलना है। फिर आपने 1-2 बॉलर टारगेट करने के, राशिद को आपने विकेट नहीं देने, और जहाँ विकेट नहीं देते देखें तो फिर ये लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर ये ट्राई आउट करते हैं। तो आपने सबसे पहले तो कोशिश करनी है इनको विकेट ना दें, फिर आपने ब्रेक डाउन करना है किस बॉलर के खिलाफ आपने कितना स्कोर करना है, थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लें। फिर आज हमारी बैटिंग है तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को बड़ा की रोल होगा आज, क्योंकि परफॉर्म करते नहीं आ रहे। 4 मैचों में एक ही 50 किया है बाबर आजम अगेंस्ट इंडिया। तो कोशिश ये करनी चाहिए जो टॉप 3 है इनमें से एक अगर डीप जाता है, 40वें 50वें ओवर तक जाता है अगर बारी करने, तो काफी चीजें आसान होती जाएंगी। आमिर, अगर बाबर आजम का हम देखें तो बाबर आजम स्पिनर्स के अगेंस्ट आउट हुए हैं इस वर्ल्ड कप में। हमने देखा आर्यन दत्त जो ऑफ स्पिनर है, फिर हमने एडम जंपा के खिलाफ देखा। आज भी स्पिनर्स वर्सेस बाबर आजम होगा, अच्छा कॉन्टेस्ट। देखिए अगर आप उनके आउट होने की बात करते हैं ना तो वो पुल मारते आउट हुए, या तो उन्होंने लाइन अर्ली पिक नहीं की, फोर्सिंग शॉट खेलने के चक्कर में वो ना गेंद को जमीन के ऊपर खेल पा रहे हैं और ना फील्डर के ऊपर से मार पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनकी लैक ऑफ जजमेंट जो है वो हैम्पर कर रही है उनको। आई थिंक वही जो हमने इनके बारे में बात की थी, बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू थी कि इनका जो ये इनका एल्बो है ये राइट्स जगह पे आएगा जब, उसके बाद बाबर आजम का जो बल्ला थोड़ा सा तिरछा आ रहा है काफी अरसे से, फिर जाके ये ठीक होगा और ये दोबारा से कंट्रोल के साथ बैटिंग आप तो श्रीलंका में थे, प्रभात जयसूर्या ने इनको बड़ा परेशान किया लेफ्ट आर्म स्पिन। वही एंगल बैट आ रहा था ना। अच्छा, जब एंगल बैट आएगा उसमें गेंद सीधा रहेगा तो वो मिस हो जाएगा ना, और अगर टर्न होगा तो एंगल बैट है तो उस पर एज लग जाएगा। सो ये इसी वजह से इनको मुश्किल हो रही थी और वो हो ही इसीलिए रहा है। या तो इनका टॉप हैंड की ग्रिप जो है वो बहुत मजबूत है, जिसकी वजह से ये एल्बो जो है वो बिल्कुल हाई नहीं हो रही और वो टुवर्ड्स जो है वो स्क्वायर लेग मिड विकेट रह रही है, जिसकी वजह से ये जब डिफेंस करने आ रहे हैं तो उनको मुश्किल हो रही है। समी, उन्होंने फास्ट बॉलर फजलुल हक फारूकी को ड्रॉप किया है, नवीनुल हक को खिलाया है और आप नया गेंद तो आपको पता है कि मुजीबुर रहमान वहाँ से करते हैं, तो मुजीबुर रहमान को किस अंदाज से खेलना होगा इमामुल हक को, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैनों को उन्होंने मुश्किल डाली थी इंग्लैंड के। जी देखें अगर आप बहुत ज़्यादा सवार करेंगे विकेट को या स्पिनर को तो प्रॉब्लम होगी। आप नॉर्मली मेरिट पे खेलें, देखें स्पिन तो होगा लेकिन आपने काउंटर किस तरह करना है, आप पहले स्टडी हो। फिर मेरे ख्याल में इस तरह की जिस तरह की विकेट है यहाँ पे स्वीप शॉट और स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे रन की, तो मेरे ख्याल में स्टडी करें अपने आप को, थोड़ा सिस्टमेटिकली खेलें और विकेट इन हैंड रखें। तो मेरे ख्याल में आखिर के 10-15 ओवर ऐसे हैं कि देखें स्पिनर जितना भी अच्छा हो आखिरी ओवर करते हुए मुश्किलात आती हैं। फिर इनकी डेथ बॉलिंग में मैं समझता हूँ अभी भी इस तरह की नहीं है कि हम वहाँ हट कर सकते हैं, तो अगर विकेट इन हैंड रहती हैं तो हम रन कवर कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए रीड करना है, उनकी वैरायटीज को रीड करना। अगर आप उनकी वैरायटीज को
अच्छी तरह रीड करोगे तो आप अच्छी मुश्किल नहीं पोजीशन में होगी, भी सही, आओगे सही। और आप आराम से जो है वो मनूवर करते रहोगे। लेंथ और सिंगले, दुक्के, चौका, ओकेशनल करके आप एक अच्छा टोटल कर अगर लोगे। उनके 11 मेंबर स्क्वाड पे नजर डालें आमिर, तो फिर उसके बावजूद अगर इन्होंने 4 स्पिनर्स इनके इंक्लूडेड हैं, लेकिन फिर भी इनकी बैटिंग बुरी नहीं है। आप देखें मोहम्मद नबी और उसके बाद राशिद खान भी अच्छी बैटिंग कर लेता है, इवन मुजीबुर रहमान ने भी अच्छी बैटिंग की है। देखिए फास्ट बॉलर्स के खिलाफ अगर उनका गेंद स्विंग नहीं होता तो इनके स्कोर करने के चांसेस हैं फ्री फ्लोइंग इनिंग्स खेलने के। लेकिन जिस तरह की पिच है, अगर वहां पे गेंद फंसता है तो ये जिस तरह आके गेंद को अर्ली मीट करते हैं तो ये फंसेंगे। ये सारे बैट्समैन, इनमें सिर्फ हशमतुल्लाह एक ऐसा बैट्समैन जो है फंस के खेलता जो है। फंस के खेलता है। अगर इब्राहिम जदरान जो है वो ये खड़ा हो क्रीज गया। पे आ जाए, उसमें एबिलिटी है। रहमत शाह मेरा ख्याल है टेक्निकली इनका सबसे अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो रन्स नहीं कर पा रहा, बहुत अरसे से रन्स नहीं कर पा रहा। सो ये भी ऐसी पिच के ऊपर ये नहीं है कि इनकी बैटिंग जो है वो कमाल कर जाएगी। अगर पाकिस्तानी बैट्समैन फंसेंगे तो ये भी फंसेंगे, इनको भी बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी। 2 लेग स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान जा रहा है बहुत अरसे के बाद, तो आप समझते हैं दोनों लेग स्पिनर दे कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द अफगानी बैट्समैन? देखिए जब आप टर्निंग विकेट की बात करते हैं ना, और जहां पे गेंद थोड़ा सा फंसता है, और जब गेंद फंसता है तो वो बल्ले के ऊपर नहीं आता, उसमें कई दफा आपके बैट बॉल जो है ना वो आपको विकेट दिलवाते हैं, और कई दफा बैट बॉल के ऊपर बैट्समैन रन नहीं कर पाता। सही। ऐसी विकेटों के ऊपर हमने अक्सर देखा कि अच्छे गेंद के ऊपर स्कोर हो जाते हैं समहाउ, जब बैट्समैन दिलेरी से खेल रहा है। बैट बॉल मिस होते हैं, बहुत ज्यादा बैट बॉल मिस होते हैं। सो आई थिंक ये वाला जो एलिमेंट है वो शादाब को हेल्प करेगा, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ये हेल्प करेगा। अगर इनको मार नहीं पड़ती तो आई थिंक अगले मैचेस के लिए भी इनका कॉन्फिडेंस आएगा और अच्छे की आप उम्मीद कर सकते हैं। नवाज को ड्रॉप किया है सभी, आप समझते हैं दुरुस्त ड्रॉप किया है? नवाज की कारकर्दगी में वो तसलसल नहीं था। वो कहते हैं कि बैटिंग भी कर लेता है, लेकिन बैटिंग में भी वो नाकाम हो रहा है, बॉलिंग में भी वो उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहा जिस तरह दुनिया के दीगर ममालिक के लेफ्ट आर्म स्पिनर्स कर रहे हैं। तो आप कहते हैं कि डिसीजन दुरुस्त है नवाज को? इसको सबसे ज्यादा अफसोस हुआ है नवाज के पास। अच्छा, नहीं, ऐसी बात नहीं। उस वक्त से चुप करके बैठा हुआ है। नहीं भाई, नवाज को ड्रॉप करने का दुख हुआ है आपको? नहीं, दुख नहीं हुआ। देखें ये अच्छा फैसला किया मेरे ख्याल में। अगर देखें नवाज का मेन स्ट्रेंथ आजकल जो है स्पिन नहीं हो रहा बॉल को, और विकेट टर्निंग है, तो कहीं ना कहीं देखें प्रॉब्लम था। तो नवाज को अच्छा किया, ड्रॉप किया। दोनों लेग स्पिनर आए, अटैकिंग ऑप्शन है दोनों। और सबसे देखें ज़रूरी ऐसी विकेट पे हमारे पास 3 फास्ट बॉलर हैं, उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि विकेट पे थोड़ा सा लो रह रहा है तो आपको थोड़ा इस विकेट को अटैक करना पड़ेगा। और देखें सरप्राइजली एक आध बाउंसर लाजमी देना पड़ेगा। आप देखें अफगानिस्तान के बैट्समैन शॉर्ट पिच पे भी आउट हुए, तो बड़ा आज वो स्ट्रोक खेलते हैं, डरते नहीं है वो। शॉर्ट हाँ, पिच अगर बिल्कुल। करे तो स्ट्रोक के लिए जाते हैं वो। लेकिन देखें जिस एरिया पे आप बॉल करें वो लो रह रहा है, और विकेट को अगर स्टम्प करें गुड लेंथ पे, तो शॉट खेलना इतना आसान नहीं है। फिर आप ये कि कप्तान के लिए बड़ा इजी हो जाता है फील्ड सेटिंग का। देखें अभी तक हम बात कर रहे हैं तो हमारी फील्ड सेटिंग भी नहीं है। जितने शॉट जा रहे हैं फास्ट बॉलर को गैप में जा रहे हैं, तो कोशिश करें थोड़े से फील्ड सेटिंग को भी अच्छा सा ऑर्गेनाइज करें। आमिर, 2 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है हमारे इस 11 रुकनी स्क्वाड में, सऊद शकील और इमामुल हक। तो उनके पास 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, तो डेफिनेटली लेफ्ट आर्म स्पिनर्स कंफर्टेबल होते देखिए हैं वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। उनका जो गेंद है बेसिकली जो है वो रिस्ट के साथ कर रहे हैं ना। एक तो इनके नूर है अहमद जी। और दूसरे तो राइट आर्मी है। लेकिन देखिए डिसिप्लिन से आपने खेलना है। और जहाँ तक समी फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे थे पाकिस्तान के, एक तो आपने बैक ऑफ द लेंथ इनटू द पिच बॉल करना है। इनटू द पिच बॉल करेंगे वो नीचे रहेगा। अगर लैक ऑफ बाउंस है इस पिच में, नीचे रहेगा, वो बैट्समैनों को मुश्किल देगा। और अगर आप पिछला मैच देखें, शाहीन शाह अफरीदी ने जहां पे आउट किए हैं 5, उन्होंने ज़्यादातर स्लोअर 1 मारे।